जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर इस्लाम है। मैं थोड़ा सा ऊँची ताकि जो है ना थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर इस्लाम है। मैं फ्रॉम द लास्ट 21 ईयर्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सर्विसेज दे रहा हूँ। नाउ डेज आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन सेल लेबॉर्ट्रीज। और आज जो टॉपिक है जिस पे छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी है तो उस लोगों को नाउ हाउ अबाउट द डायबिटीज़, शुगर, जिसको हम ज़ियाबितिस कहते हैं, शुगर कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम यानी बीमारियों का मजमूआ। ये एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का घर है, जिससे 4 मर्ज़ डेवलप होते हैं अगर आप शुगर के मरीज़ हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी कॉम्प्लिकेशन में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारा शुगर लेवल एक तंदुरुस्त इंसान का रैंडम फास्टिंग यानी खाए पिए बगैर 110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर एक तंदुरुस्त इंसान का 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बॉर्डर लाइन पे है तो उसको अपना देखना चाहिए कि वो पीछे उसके पीछे माँ बाप या बहन भाइयों को शुगर तो नहीं है, तो फिर उसे एहतियात में आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। वर्जिश करें, परहेज़ करें और मीठे से परहेज़ करें और ख़ास तौर पर बाहर के खानों से परहेज़ करें, ताकि आप अपने आप को बचा सकें और अपने फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो लोग एहतियात नहीं करते, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। इसकी सबसे जो पहली इसकी जो बुनियादी हमने देखनी है, इसमें बार बार इसकी शुरुआत कैसी है, इसकी अलामत क्या हैं। लेथार्जिक पोजीशन होना, बहुत ज़्यादा थके रहना, काम करने को दिल ना करना, उसके बाद रात को बार बार पेशाब आना, प्यास का ज़्यादा लगना, मोटापा होना, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस में से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बहुत कॉमन जो है वो रात को बार बार पेशाब आना। और इसके बाद हमने ये देखना है, अगर आपको ये अलामात हैं तो आप अपना फौरी तौर पर शुगर लेवल चेक करवाएं। उसके साथ साथ अगर आपके माँ बाप में, बहन भाइयों में शुगर है या रिश्तेदारों में शुगर है, चूँकि ये ट्रांसफ़र होती है, कैरियर एक तरह का। अगर पेरेंट्स में मुतअद्दिद बीमारी, इसको हम मोदी इन्फेक्शियस डिजीज़ कहेंगे, यानी कि मुतअद्दिद बीमारी माँ बाप में से, बहन भाइयों में से ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे को। इसी तरह इसको अगर हम लेके चलें तो फिर वही बात, मैं फास्टिंग का करूँगा, हमने फास्टिंग कंट्रोल करनी है और रैंडम को भी कंट्रोल करना है। और इसके साथ एक बहुत बड़ा अहम टेस्ट है HbA1c, क्योंकि खून के खुलिये हमारे 3 माह बाद टूटते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। हमने 3 माह का टेस्ट इसलिए करवाना है, अगर कोई ब्लड प्रेशर का शुगर का मरीज़ है तो उसे अपना सबसे पहले रिकॉर्ड बनाना चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं है या अप्स एंड डाउन्स है। सबसे पहले तो वही प्राइमरी प्रिवेंशन, आप परहेज़ करना शुरू कर दें। हर वो चीज़ जो किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मिलें। उसके बाद ये देखें कि परहेज़ कौन कौन सी चीज़ें हैं। परहेज़ में हमारी जो है ख़ास तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो है बाहर की चीज़ें हैं जिनमें मीठा ज़्यादा है। बैठे बैठे हम बहुत सारी चीज़ें आइसक्रीम खा लेते हैं बहुत शौक़ से। और शादियों में तो ख़ास तौर पर आजकल चूँकि शादियों का सीज़न है, कुल्फ़ा खाना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, भले चाय भी अवेलेबल हो। माइंड ना कीजिएगा मेरी बातों को, ये एक बहुत बड़ा मर्ज़ है जिससे 4 काम हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले इसमें जो न्यूरोपैथी होती है, टॉप टू टो आपके हाथ पाँव सुन्न होना हो जाते हैं। और हाथ पाँव से पंजाबी में कहते हैं सेक निकलना, तो उसमें ये देखते हैं, ये एक प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लिकेशंस है, यानी हाथ पाँव में कमज़ोरी आ जाना, पट्ठों में। दूसरे नंबर पे आँखों का कमज़ोर होना। तो ऐसा मरीज़ जो शुगर का मरीज़ है या जिसके पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन करे। अगर वो पेशेंट है तो फिर वो अपना साल में 1 मरतबा पट्ठों का, आँख का मुआयना भी करवाए और ECG भी लाजमी करवाए साल में 1 मरतबा, क्योंकि इससे एंजियोपैथी भी होती है। पैथी का मतलब बीमारी है, एंजियो मतलब हार्ट से रिलेटेड है। और दूसरे नंबर पे सबसे ख़तरनाक जो है वो नेफ्रोपैथी है। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, और इससे नेफ्रो यानी गुर्दों की बीमारी होती है, डायलिसिस में पेशेंट आ जाता है। और इससे स्ट्रेस भी, जो शुगर का मरीज़ होता है, वो शुगर का जो मरीज़ होता है वो डायबिटीज़ होने की वजह से स्ट्रेस में चला जाता है। अगर शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी, उसको कहते हैं कोमॉर्बिड, स्ट्रेस में चलता है। स्ट्रेस एक ऐसा अलमिया है जो कि हर दूसरे बंदे को है, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों में क्योंकि जहन में होता है अगर सारी उम्र दवा खानी है तो आप परहेज़ करें, ना कि इलाज। परहेज़ इलाज से बेहतर है, आप परहेज़ करें, मुस्तनिद डॉक्टर का जो नुस्खा तजवीज़ किया गया उसको रखें। तो इंशाअल्लाह ताला दवा मौजूद हैं, लेटेस्ट मेडिसिन मौजूद हैं। यंग एज में, अगर छोटी सी एक मैं मिसाल दूंगा, वसीम अकरम 16 साल का बच्चा था, उसको 60 ईयर्स हो चुके हैं इंसुलिन पे।
और वो क्रिकेट खेलता था तो बार बार आपने देखा होगा, बार बार बाहर जाता था, इंसुलिन लगा के बॉलिंग भी करता था और दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग रहा है और बहुत ही हीरो रहा है पाकिस्तान की जान पहचान। तो अगर वो शख्स अच्छा इलाज करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता, बल्कि उसने तो 2 शादियाँ भी की हैं, दूसरी ब्रिटिश से की है। तो शुगर सबसे पहले आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में से एक नामर्दी भी है, वो देखें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर उसको नहीं हुआ तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर वो कर सकता है इलाज तो हम क्यों नहीं कर सकते। इलाज, परहेज़ सबसे अच्छी चीज़ें हैं, इस पे करें। और अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो मुस्लिम डॉक्टर से मिलें आप, और ये मेरा नंबर है, मुझसे आप जिस वक्त चाहें मशवरा ले सकते हैं। मेडिसिन के वाले से, किसी भी मामला के वाले से मैं हाज़िर हूँ। ब्लड प्रेशर के वाले से कोई कॉम्प्लिकेशन आपको डेवलप हुई है, और इसमें मैं साथ साथ ये कहूँगा शुगर के मरीज़ रिस्क पे होते हैं ब्लड प्रेशर के और न्यूरोपैथी के, 4 कॉम्प्लिकेशन है। शुगर और ब्लड प्रेशर अगर किसी मरीज़ को है तो ये एक नहीं 2 बीमारियां, अगर सच बोलें, चूँकि इनके टारगेट न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, आंखों कमज़ोर होना, एंजियोपैथी है और नेफ्रोपैथी है। ये एक नहीं 111 है, इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद अल्टीमेटली लोग स्ट्रेस में जाते हैं और स्ट्रेस तो है ही बड़ा कॉमन हमारे मुल्क के जो हालात हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मेरी बातों को ज़रा सीरियस लें, और इसमें इतना भी सीरियस ना लें कि आप बहुत ज़्यादा उसमें चले जाएं, लेकिन अपना इलाज, अगर आपको डायबिटीज़ है तो इलाज करवाएं, अगर नहीं है तो प्राइमरी प्रिवेंशन करें। प्राइमरी प्रिवेंशन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके माँ बाप में या बहन भाइयों में ये अलमियाँ हैं। शुक्रिया। ये हम ताहिर इस्लाम भाई जो हैं फार्मासिस्ट हैं, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जी। ये आज ये हमारे पास आए, उन्होंने डायबिटीज़ के हवाले से हमें बेसिक चीज़ें जो है ना हमें बताई, हमें गाइड किया। डॉक्टर जो हैं ये हज़ारों रुपये फ़ीस लेके ये चीज़ें बताते हैं, जो ताहिर इस्लाम भाई ने हमें